जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2025। जी हाँ, ग्रुप सी की भर्ती आई है। भारतीय वायुसेना में ये भर्ती निकली है। परमानेंट भर्ती है भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन ही आपको भेजना पड़ेगा। डाक के द्वारा आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। इसमें फिजिकल नहीं होगा भाई, दौड़ दाड़ कुछ भी नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है ना, बिल्कुल। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एमटीएस के भी पद हैं और धोबी के भी पद हैं। पेंटर, कारपेंटर, मिस्त्री हो गए, ड्राइवर हो गए, एमटीएस वाले हो गए, मेस स्टाफ हो गया, स्टोर कीपर हो गया। ठीक है, और भी जो तमाम पद हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। वो सारे के सारे पद इसमें आए हुए हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ये है भारतीय वायुसेना भर्ती 2025 एयरफोर्स नई भर्ती। एलडीसी, कुक, एमटीएस, धोबी, मेस स्टाफ, स्टोर कीपर, ड्राइवर। फॉर्म शुरू हो गए हैं। 10वीं 12वीं पास, परमानेंट भर्ती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सब अब देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती है साहब। ये देखो, ये रही इसमें फुल नोटिफिकेशन, ये जारी हो चुका है। और ये फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा साहब। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, ऑफलाइन फॉर्म आते हैं, फॉर्म बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फॉर्म दे रखा है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। फीस क्या है साहब? 0 रुपये फीस नहीं लगेगी आपकी। ठीक है, बस 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको, वो 10 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर लगवाना है। ठीक है ना, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको चिपकाना है बस ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर, और बाकी कोई फीस नहीं है इसमें। आप पूरी जानकारी को देखते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं साहब। इंस्टा के ऊपर आप कोई मैसेज भी अगर करते हैं ना तो भी आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसके ऊपर। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की भर्ती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF इंडियन एयरफोर्स 01/2025 ग्रुप सी की भर्ती आई है साहब। ये कैसी है? ग्रुप सी की भर्ती है। जो फॉर्म भेजने का पता ये रहा, पोस्टल एड्रेस ये रहा। ठीक है, 10 रुपये का पोस्टल जो है पोस्टल ऑर्डर आपको चिपकाना है। पोस्टल एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ये पता है, डाक द्वारा भेजना है आपको इस पते के ऊपर। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, ये है पनागढ़, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है। 713148 पिन कोड नंबर है। इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को भेजना है। टोटल कितने कितने पद निकले हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, वो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखो, इस एड्रेस के ऊपर तो आपको भेजना है 2 लगा करके। ठीक है, फ्रॉम में खुद का पता आता है, फ्रॉम में स्वयं का पता आता है, और 2 में ये पता आएगा। 2 में ये पता लिखना है। इसमें है टोटल 148 पद। कितने हैं साहब? टोटल 148 पद हैं इस जगह पर। वेस्ट बंगाल में अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो 148 पद हैं, जिसमें एलडीसी के 10 पद हैं, यूआर में 5, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, पीडब्ल्यूडी में 1, एक्स सर्विसमैन में 1। इस प्रकार से ये टोटल 10 पद दे रखे हैं। हिंदी टाइपिस्ट का 1 ही पद है जो कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का है। कुक में 12 पद हैं, स्टोर कीपर में 16 हैं, कारपेंटर में 3 हैं, पेंटर में 3 हैं, एमटीएस में 53 पद हैं। सबसे ज़्यादा एमटीएस में ही है 53 पद, जिसमें यूआर के 23 हैं और ये ओबीसी के 11 हैं, एससी के 12 हैं, एसटी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 हैं, और इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन के भी 5 हैं, और ये है। मेस स्टाफ में 7 पद हैं, और ये है लॉन्ड्रीमैन। इसमें आप धोबी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं साहब? धोबी बोलते हैं। धोबी के 3 पद हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ के 31 पद हैं, और ये भी 1 पद है, और ये ड्राइवर के 8 पद हैं। ऐसे कुल मिलाकर 148 पद यहाँ पर दे रखे हैं, जो वेस्ट बंगाल के हैं 148 पद। बाकी और भी पद हैं, जैसे ये असम का एड्रेस ये है।
असम में एलडीसी के एक पद है, अगर कोई असम में फॉर्म भेजना चाहता है तो एलडीसी के लिए एक पद के लिए भेज सकता है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी है, हिंदी टाइपिस्ट का एक पद है, ये हरियाणा में है, ठीक है जी, हिंदी टाइपिस्ट वाले। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात यहाँ की क्लियर। हरियाणा में भेजो तो हरियाणा में भेज दो। दिल्ली में भी अगर आप ड्यूटी करना चाहते हैं तो दिल्ली के लिए भी एलडीसी के 3 पद हैं, दिल्ली में भेजो तो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो, ठीक है, इस एड्रेस पर आप भेजोगे तो दिल्ली के लिए रहेगा, 3 पद हैं दिल्ली में। चलो साहब, ये बात हो गई कंप्लीट। ओके साहब, ठीक है जी। अब हम बात करें एज की, तो एज इसमें 18 साल से 25 साल है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। यानी कि ओबीसी वाले 28 साल के भी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28 साल ओबीसी वाले। ठीक है जी, ये बात हो गई कंप्लीट। ठीक है साहब, अब देखते हैं हम इसमें योग्यता। एलडीसी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में कंप्यूटर पे टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है साहब, और ये शॉर्ट हैंड वगैरह भी आपसे लिखवाई जाएगी। हिंदी टाइपिस्ट में भी 12वीं पास और वही टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है साहब, ये तो हो गई यहाँ तक की एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की। अब और भी जो पद हैं उनके लिए भी योग्यता वगैरह की बात कर लेते हैं। स्टोर कीपर के लिए देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। स्टोर कीपर में देखो 12वीं पास योग्यता मांगी गई है और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। भाई स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है, ऐच्छिक है, यानी कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे अगर ओनली फॉर आप 12वीं पास हैं तो भी फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसको एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस अगर आप बनवा लेते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा लेते हैं तो आपको पहले प्राथमिकता मिल जाएगी, उसी को लगाया जाएगा जिसको अनुभव होगा। फिर है ये ड्राइवर के लिए, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ड्राइवर के लिए देखो 10वीं पास मांगी गई है और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट का हो चाहे हैवी का हो, इनमें से एक का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल का होना चाहिए। यानी कि कम से कम 2 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का ही एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपने लाइसेंस आपका कब का बना होना चाहिए, 2022 के लगभग आपका लाइसेंस बन गया है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं साहब। ठीक है, 2022 का लाइसेंस अगर किसी का है तो। अगर कोई ये कहे साहब 2023 में बना था तो 2023 में बना था तो 2025 में अब क्या चल रहा है, मई चल रही है, तो मई 2023 तक बना है तो ही आपका 2 साल होगा। इसके बाद में बना है तो 2 साल पूरी नहीं होगी आपके लाइसेंस को। ठीक है, अनुभव भी बनवाना पड़ेगा, कहाँ पे गाड़ी चलाई है, किसी भी कंपनी में चलाई हो, कहीं पर भी चलाई हो, किसी भी ड्राइवर के पास चलाई हो, किसी भी सेठ के पास आपने चलाई हो, 2 साल का अनुभव इसमें मांगा गया है ड्राइवर के। कुक के लिए देखो 10वीं पास मांगा गया है और कुक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कैटरिंग का मांगा गया है। यानी कि कैटरिंग वगैरह का सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कुक का, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है खाना बनाने का। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो साहब। पेंटर के लिए भी 10वीं पास मांगा गया है और इसमें भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना पेंटर का तो फिर आपको आवेदन नहीं करना चाहिए। स्किल्ड यानी कि ज्ञान होना चाहिए, आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि आपसे काम भी करवाया जाएगा। कुक है तो खाना बनवाया जाएगा, रोटी बना भाई, सब्जी बना, दाल के तड़को लगा, ये चीज है। और जैसे कारपेंटर के लिए 10वीं पास मांगा गया है और इसमें कारपेंटर के लिए ITI वगैरह आपके पास होनी चाहिए या कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए साहब, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ, इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है, ओनली फॉर 10वीं पास, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, केवल 10वीं पास मांगा है हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए। ठीक है जी, फिर ये है तुम्हारा धोबी में 10वीं पास मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस धोबी का होना चाहिए साहब। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर धोबी में आपका है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपने कहाँ पे काम किया है, धोबी का कपड़ा वपड़ा धोया हो, ठीक है, बिल्कुल, तो वो आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया है धोबी के रूप में, तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मेस स्टाफ में भी 10वीं पास मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है वेटर वगैरह का, इनका
ठीक है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, वेटर वगैरह के रूप में आपने काम किया है मेस स्टाफ में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, कंपनी हो, ठेकेदार हो, किसी से भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है साहब, ये बात कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस में 10वीं पास मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वॉचमैन में हो या फिर आपके पास में भाई कोई गार्डनर के रूप में आपने कहीं पे काम किया हो, तो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तो ही आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं साहब। इस प्रकार से ये हो गई पूरी की पूरी जानकारी इसकी। चलो साहब, अब हम आगे और भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले स्क्रूटनी, यानी कि आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है डाक द्वारा, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चिपका करके, ठीक है। फिर आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, फिर उसके बाद में आपके पास में कॉल लेटर आएगा, यानी कि एडमिट कार्ड आएगा। क्या आएगा साहब? एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड आने के बाद में आपका क्या होगा साहब? एग्जाम होगा। और एग्जाम में 1/4 क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है साहब, एग्जाम होगा आपका रिटन टेस्ट। एग्जाम होने के बाद में फिर आपको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि भाई कोई कुक है तो खाना बना के दिखाओ, कोई धोबी है तो कपड़ा धो के दिखाओ, ठीक है, कोई ड्राइवर है तो गाड़ी चला के दिखाओ। ये ट्रेड टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। और फिर उसके बाद में बस यही होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपकी मेरिट लिस्ट जारी। अब ये देखो, इसमें लिखा हुआ है 10 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर लेना है, यानी कि डाक द्वारा भेजोगे ना, तो 10 रुपये का आपको ये लगाना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा सब डाक पे। ठीक है, फिर ये लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो? एमटीएस। एंड कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी, एमबीसी, जो भी आपकी है वो लिखनी है आपको। ठीक है साहब, जनरल वगैरह जो भी है ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये चीज़ तो हो गई कंप्लीट। चलो साहब, और भी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। बाकी सारी जानकारी मैंने क्लियर कर ही दी है, कोई समस्या नहीं है। फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म ये रहा साहब, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप टाइप भी करवा सकते हो या इसको निकलवा भी सकते हो। प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे एमटीएस के लिए कर रहे हो, ठीक है, कौन सी यूनिट के लिए भर रहे हो? तो ये वेस्ट बंगाल के लिए भर रहे हो तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका नाम, पिता का नाम, एज वगैरह, पोस्ट ऑफिस, परमानेंट एड्रेस, कास्ट जो भी है, ओबीसी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। और ये फोटो लगानी है आपको, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, खुद के साइन भी करने हैं। ये फोटो भर लगा दी और फोटो के ऊपर खुद के साइन भी करने हैं आपको। ठीक है साहब, इस प्रकार से। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं इस प्रकार से, और इसको खाली छोड़ना है। ये किसके लिए है? ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है। इसको खाली छोड़ोगे, यहाँ पे भी आपको फोटो चिपकानी है और उस पर साइन कर देना है। ठीक है साहब, बिल्कुल, और इसको खाली छोड़ देना। फोटो तो चिपकानी है, बाकी खाली छोड़ देना। ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डाक द्वारा इसको भेज सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी साहब? तो देखो, लास्ट डेट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूज हैं सभी को। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई है 17 से 23 मई 2025, तो आप 15 जून 2025 तक आप अपने फॉर्म को पहुंचा दो भाई। ठीक है, फिर आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा। ये है बड़ी अपडेट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो कोई भी डाउट आपको है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ भी सकते हैं। लेकिन जहां तक संभव हो, आप 15 जून की बजाय आप क्या करो, 5 जून तक ही अपने फॉर्म को भेज दो भाई, ताकि आपका अच्छे से जांच वगैरह हो जाए और आपका एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। इसमें हाइट वगैरह नहीं बताई। हाइट तो वैसे ही एयरफोर्स में आप सब जानते हैं 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और सीना वगैरह इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सी ग्रुप की भर्ती है भाई, समझ रहे हो ना। इसमें कोई दौड़ दाड़ कुछ भी नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।